हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन मुल्क समझा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क समझा जाता है और कहा जाता है कि अगर किसी को दुनिया में जन्नत की झलक देखनी है तो एक बार इस मुल्क की झलक देख ले। और दोस्तों, ये हकीकत है। मैं बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड की, जो कि यूरोप में वाक़ है और जिसकी आबादी 80 लाख है। कि दोस्तों, इससे ज़्यादा हसीन मुल्क कोई नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की एक तो ये ख़ास बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, हुस्न है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। दुनिया में कोई भी मुल्क स्विट्ज़रलैंड की सैलरी का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है, इससे ज़्यादा तनख्वाह कोई दुनिया का मुल्क नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड में आपको सैलरी मिलती है, वो आपको कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है स्विट्ज़रलैंड के हवाले से और लोग स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है किसी भी मुल्क में जाके। जब वो पाकिस्तान और इंडिया से बाहर जाने का सोचते हैं, जो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखती है, सवाल आता है कि हमें ऐसा मुल्क बताएँ कि हमने यहाँ पे 10 घंटे तो मेहनत करनी है, लेकिन हमें पैसे ज़्यादा मिले। तो स्विट्ज़रलैंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन आपको 7 से 8 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। इससे ज़्यादा सैलरी अमूमन मुल्क किसी भी कोई भी मुल्क नहीं देता, इससे कम तो देते हैं। यूरोप के अक्सर मुल्कों में 6 से 7 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। लेकिन ये जो स्विट्ज़रलैंड की सैलरी है, ये एक एक्सेप्शनल है, ये एक अनहोनी है, एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड इसीलिए ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं और ये देखा गया है पाकिस्तान और इंडिया से जितने लोग स्विट्ज़रलैंड गए हैं, जितनी फैमिलीज़ पहले स्विट्ज़रलैंड गई हैं, वो 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि आपको जब 18 लाख रुपए माहाना सैलरी होती है, तो आप 1 साल में 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड में आप वीज़ा कैसे हासिल करोगे, जॉब कैसे हासिल करोगे, फ्री में सब कुछ हासिल करना है, आपने एक पैसा खर्च नहीं करना, फ्री में सब कुछ कैसे हासिल होगा, ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं स्विट्ज़रलैंड का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और मैं खुद भी स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड में मैं ज़्यूरिख जा चुका हूँ, लुज़र्न जा चुका हूँ और भी इनके 2-3 शहर में घूम चुका हूँ और ये हकीकत है कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा हसीन मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 किस्म के वीज़े के आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक विज़िट वीज़े का, एक वर्क वीज़े का। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस क्योंकि जॉब हासिल करना चाहती है, तो मैं बात करूँगा वर्क वीज़े के हवाले से। दोस्तों, वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास एक अहम चीज़ क्या होनी चाहिए? जॉब ऑफ़र लेटर। अब आपका सवाल होगा, जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल होगा? वो बहुत आसानी से हासिल होगा, बिल्कुल फ्री में हासिल होगा और आपने घर बैठे हासिल होगा। आपने कहीं धक्का नहीं खाना, कहीं नहीं जाना, बस आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए। कैसे हासिल होगा, इसका मैं तरीका बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ स्विट्ज़रलैंड में 5 किस्म की जॉब्स, जो कि अगर आप समझते हैं कि आप जाके कर सकते हैं या आपकी तालीमी काबिलियत मैच करती है या फिर आपको जो तालीम नहीं भी, अगर स्किल है, हुनर है या आपको जो काम आता है, उस हवाले से आप वहाँ काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो फिर स्विट्ज़रलैंड आपने जाना चाहिए। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर मुल्क में जॉब्स अलग-अलग होती हैं, हर मुल्क की डायनामिक्स अलग होती हैं। तो जॉब्स के बारे में पहले होमवर्क करें, उसके बाद मुल्क की सिलेक्शन करें, क्योंकि मुल्क की सिलेक्शन बड़ी अहम होती है। अक्सर लोग कहते हैं हमने इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है। किसी भी मुल्क में जाना है, 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है, तो क्यों ना ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ पे आपको 18 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है, बनिस्बत उस मुल्क के जहाँ आपको 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है। जब आप जा ही रहे हो बाहर अपनी बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने माँ-बाप को छोड़ के, तो फिर आप ऐसे मुल्क जाइए जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और जहाँ का लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छा हो। 2 चीज़ें होती हैं बाहर जाने में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और दूसरा वो मुल्क में क्राइम वगैरह ना हो, वहाँ पे आपको सेफ्टी हो। 2 चीज़ें मद्देनज़र रख के सिलेक्शन होती है। तो स्विट्ज़रलैंड एक आइडियल कंट्री है उन लोगों के लिए जो कि पैसा कमाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉब कौन-कौन सी हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल करोगे और वीज़ा कैसे हासिल करोगे। जॉब जो स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा है, वो है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इफ़ यू हैव डन कॉमर्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपने बीकॉम करा है, एमकॉम करा है या कॉमर्स की कोई भी तालीम है या आपका डिप्लोमा है या आपकी कोई भी कॉमर्स के हवाले से एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, जहाँ दुनिया के सारे अमीर-तरीन लोग अपना पैसा रखवाते हैं, वो भी स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि जैसा कि मैंने दुनिया का सबसे हसीन मुल्क समझा जाता है और मैं खुद भी देखा है, इससे ज़्यादा हसीन मुल्क नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट साल भर फुल रहते हैं, फुल होते हैं, भरे हुए होते हैं, तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं साल भर होटल रेस्टोरेंट में।
अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको होटल और रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है स्विट्ज़रलैंड में। आप एजुकेटेड होते हैं, तो आपको मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। अगर एजुकेटेड नहीं होते हो, तो फिर आप वहाँ पे रूम सर्विस सँभाल सकते हैं, हाउसकीपिंग सँभाल सकते हैं, बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं, आप वहाँ पे रिसेप्शन सँभाल सकते हैं, लंच एरिया, डाइनिंग एरिया, ब्रेकफ़ास्ट एरिया, इसके अलावा लॉन्ड्री का काम सँभाल सकते हैं। इसके अलावा आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक उनकी जो शटल सर्विस चलती है, उसको भी आप चला सकते हैं अगर आपको ड्राइविंग आती है। इसके अलावा जॉब्स हैं स्विट्ज़रलैंड में, वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं। अगर आपकी तालीम है, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आपने आर्किटेक्चर करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई हुनर आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या आपको ग्रिल बनाने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, किचन रेनोवेशन, होम रेनोवेशन, गार्डनिंग का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से बहुत जॉब है, बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं वहाँ पे। तो आपने फार्मेसी करा हुआ है या बीएससी करा है, एमएससी करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। खासतौर पर आपने बी फॉर्म डी फॉर्म की डिग्री ली है या फिर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, या फिर रजिस्टर्ड नर्स हो, जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में जो जॉब्स आपको आसानी से मिल जाती है वो टैक्सी ड्राइविंग की। और वहाँ पे कोई टैक्सी भी आम नहीं चलती। मैं वहाँ पे टैक्सी में बैठा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मर्सिडीज ऐसा टैक्सी के तौर पे यूज हो रही थी, जो कि एक पाकिस्तान और इंडिया में एक बहुत बड़ी गाड़ी समझी जाती है, और जिसमें बैठना ड्रीम होता है। ये वकील वहाँ आप इससे अंदाजा लगाएं कितना मजबूत मुल्क है, वहाँ टैक्सी के तौर पर मर्सिडीज गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों, टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में पहले से आप बनवा लें, आसानी से बन जाता है। जब आप वहाँ जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, अगर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो ये तमाम जॉब्स हैं। इसके अलावा फूड डिलीवरी की भी बहुत जॉब होती है। अगर आप हल्की-फुल्की जॉब करना चाहते हो, फूड डिलीवरी करना होता है घरों, ऑफिस में, पेट्रोल पंप्स पे जॉब मिल जाती है, रिटेल स्टोर पे जॉब मिल जाती है, डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब मिल जाती है। तो ये तमाम जॉब्स हैं। अब ये जॉब हासिल करने के लिए आपने करना क्या है? आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सबसे पहले अपना सीवी और कवर लेटर ठीक करना है। यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी होना चाहिए आपका, और यूरोपियन फॉर्मेट में कवर लेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग अमूमन नॉर्मल सा सीवी बनाते हैं, नॉर्मल कवर लेटर समझते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में जैसे नॉर्मल सीवी चल जाता है, वो यूरोप या पूरी दुनिया के बड़े मुल्कों में चलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जॉब का रिप्लाई ही नहीं आएगा अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है सीवी का और कवर लेटर का। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है। ये होता क्या है? यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर, आप गूगल यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर, और उसको अपने आपने सेव कर लेना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने उसको सेव करना है अपने कंप्यूटर, मोबाइल में, और आप जिस जॉब में इंटरेस्टेड हो या फिर जो स्किल हो या आपकी तालीम, वहाँ पे आपने भेजना है। अब आप सोचेंगे भेजना कहाँ है? उसके लिए 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर आपने भेजना है। इसके अलावा भी गूगल पे स्विट्जरलैंड जॉब्स आप डालेंगे तो बहुत सारे लिंक आएंगे, वहाँ पे आपने भेजना है। तो अमूमन एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करता है, ज़ूम पे, स्काइप पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपका इंटरव्यू करता है, और आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर लेता है, आपका वहाँ से वर्क परमिट लेता है और आपको भिजवाता है। आप स्विट्जरलैंड, और अच्छी बात ये मैंने आपको शुरू बताया, आपको फ्री में कैसे पड़ता है। एम्प्लॉयर अमूमन स्विट्जरलैंड के जो होते हैं वो फ्री एयर टिकट भी देते हैं जिसको जॉब पे लेते हैं, वहाँ फ्री रिहाइश भी देते हैं, और वहाँ पे फ्री फूड भी देते हैं, प्राय तो वीज़ा फीस भी देते हैं। तो आपको सब कुछ फ्री पड़ जाता है। आप वहाँ जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। तनख्वाह मैंने बताई, 15 से 18 लाख रुपए माना तनख्वाह से 8 साल में आपको वहाँ पे शहरियत मिल जाती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, इसके लिए ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।